हाय हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित मित्तल और आज वीएमसी के चैनल पे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स में कुछ प्रिपरेशन टिप्स, कुछ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और साथ ही साथ कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली आते हैं एग्जाम के अंदर। और कुछ बीच बीच में मैं आपसे बात करूंगा कि चैप्टर वाइज की आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट कि यार अगर एक पेपर में हमें 30 में से 25 क्वेश्चंस करने हैं तो वो कौन से चैप्टर्स हो सकते हैं जहां से मेजॉरिटी क्वेश्चन आते भी हैं और इजी भी आते हैं, जिन्हें हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए और इजीली हमें मैक्सिमम कवरेज कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इस सीरीज की स्टार्टिंग करते हैं और आपके सामने एक एनालिसिस है जेईई मेंस के पेपर का 2018 से 2021 तक का। आगे आने वाली स्लाइड्स में 2022 और 2023 के पेपर्स का भी एनालिसिस है, ठीक है। तो मैं आपको चैप्टर वाइज कुछ चीजें बताऊंगा कि अप्रॉक्सीमेटली कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आते हैं और फिर और डिटेल में उसके अंदर बात करेंगे, ठीक है। एक चीज बस मैं बोलना चाहता हूं कि ये जो सेगमेंट है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का 12th का पोर्शन कंप्लीट होने वाला है या हो चुका है पढ़ते हुए, ठीक है। जिस भी इंस्टीट्यूट्स में आप लोग पढ़ रहे हैं, जिस भी स्कूल्स में आप लोग पढ़ रहे हैं, वहां पे 12th का सिलेबस या तो फिनिश हो चुका होगा या होने वाला होगा। तो एक मेजॉरिटी जो कॉमन थॉट बच्चों के दिमाग में होता है कि सर 12th का पेपर तो फिनिश हो गया ना, हाउ टू रिवाइज द सिलेबस, है ना, कि जेईई मेंस में अपीयर होने के लिए कैसे रिवीजन करें क्योंकि एग्जाम की डेट्स आ गई है, अब तो टाइम काफी कम बचा है। और 11th जो हमने बहुत पहले पढ़ी थी, काफी गैप आ चुका है उसमें, हाउ टू रिवाइज दैट 11th, तो वो भी मैं आपसे बात करूंगा कि यार हमें आई थिंक उन चैप्टर से बेटर स्टार्ट करना चाहिए ना जिससे एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं थोड़ा सा एनालिसिस। देखिए एनालिसिस आपके सामने क्या कहता है, ये आपसे कहता है कि यार दीज आर द चैप्टर्स, ठीक है। और ये 2018 और फिर 19 में आपको पता ही 19 से आपके पास 2 शिफ्ट्स हैं, ठीक है। तो अप्रैल और जनवरी की शिफ्ट है ना, 20 में आपके पास 2 शिफ्ट है, 21 में आपके पास 4 शिफ्ट है। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं अगर हम आमतौर पे बात करें, सबसे पहले आपके पास है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए सेट, रिलेशन एंड फंक्शन को मैं बेसिकली 2 पार्ट में ब्रेक कर देता हूं, है ना। एक तो मेरा पार्ट होता है रिलेशन वाला और दूसरा होता है फंक्शंस का। आमतौर पे सेट का क्वेश्चन कभी कभार किसी पेपर में आता है, अदरवाइज ये इतना फ्रीक्वेंट नहीं पूछा जाता। बट ये रिलेशन आपका जो टॉपिक है उस पर डेफिनेटली क्वेश्चन आने के चांस होते हैं और फंक्शन पे तो आता ही आता क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो 21 फरवरी की शिफ्ट है उसमें टोटल 6 पेपर हुए थे। तो ये जो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिटन है, दीज आर फ्रॉम ऑल दो 6 पेपर्स। यार 6 पेपर जो थे उसमें से जो है रिलेशन फंक्शन पे टोटल 9 क्वेश्चन, यानी अप्रॉक्स आप समझ सकते हैं कि 6 पेपर में 9 क्वेश्चन का मतलब है कि किसी पेपर में 1 सवाल है, किसी पेपर में 2 सवाल है ना। आमतौर पे फंक्शन का तो एक क्वेश्चन फिक्स होता है, बट जो रिलेशन का क्वेश्चन है वो किसी पेपर में आता है और किसी पेपर में नहीं आता, उसी तरीके से। और ये प्रीवियस ईयर का भी एनालिसिस आप देख सकते हैं कि जैसे आपके पास 21 जुलाई की शिफ्ट ऐसी है जिसमें आपके पास टोटल 18 क्वेश्चंस थे आउट ऑफ दोज 7 पेपर्स, 8 पेपर्स। तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज आप समझ सकते हैं कि फंक्शन रिलेशन से 1.5 से 2 क्वेश्चन का एवरेज बैठता है, ठीक है, 1.5 से 2 क्वेश्चन का। और जिसमें फंक्शन का तो एक क्वेश्चन पक्का है, जो 50-50 चांस है वो कौन से वाले क्वेश्चन के साथ है, हमारे रिलेशन वाले क्वेश्चन के साथ है। लेकिन जो रिलेशन का क्वेश्चन है वो बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर आप PYQ क्वेश्चन करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि यार कुछ नहीं है, केवल आधे घंटे का थ्योरी पोर्शन होगा जिसको पढ़ के आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अच्छा एक चीज लास्ट में मैं आपको वो भी टॉपिक बताऊंगा, दोज आर इंपॉर्टेंट, जहां से आपको कवरेज पोर्शन का करके जाना ही चाहिए एग्जामिनेशन में और जिससे क्वेश्चन आएगा तो ज्यादा चांसेस है आने का और इजी भी आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आमतौर पे इससे ऑन एन एवरेज जो है वो अगेन 1.5 से 2 सवाल आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का और एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स का। रिसेंट ईयर्स में जो है ज्यादा पक्का हो गया इसका क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 6 पेपर में 10 सवाल थे अपने, ठीक है। तो एक आध पेपर हमारा ऐसा भी रहा होगा, 1 या 2 पेपर जिसमें एक ही सवाल आया होगा, इधर क्वाड्रेटिक आ गया होगा या इधर कॉम्प्लेक्स। लेकिन जो 22-23 का भी एनालिसिस देखेंगे तो आप देखेंगे कि नहीं यार यहाँ पे क्वेश्चन फिक्स है, ऑलमोस्ट एक सवाल कॉम्प्लेक्स का, एक सवाल क्वाड्रेटिक का, ठीक है। PNC का आपका ऑन एन एवरेज एक सवाल आता है ना, ऑन एन एवरेज एक सवाल, कभी कभी 2 भी किसी पेपर में पूछे जाते हैं। तो PNC के 2 पूछ लिए तो प्रोबेबिलिटी का शायद ना आए सवाल, या PNC का 1 आया तो गारंटेड प्रोबेबिलिटी मिनिमम 1 सवाल तो आता ही आता है ना। मैथमेटिकल इंडक्शन का कोई क्वेश्चन नहीं है हमारे पास यहाँ पे। बायनोमियल थ्योरम का ऑन एन एवरेज 1 सवाल आपका जरूर आता है। सीक्वेंस सीरीज का ऑन एन एवरेज 1 सवाल आपका जरूर आता है। लॉगरिथमिक जो आपका टॉपिक है या लॉग जो सीरीज है, इसका आमतौर पे ज्यादातर कोई क्वेश्चन नहीं आता, कभी कभार किसी पेपर में 1 आध सवाल आ जाता है। जैसे यहाँ देखिए 21 फैब की जो सीरीज है इसमें किसी पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन जबकि 21 जुलाई की सीरीज में आपका ऑलमोस्ट हर पेपर में 1 सवाल है। तो लॉग तो वैसे भी बहुत इनिशियल टॉपिक है ना, अगर आपको बाकी सारे टॉपिक्स पढ़ने
हैं, क्वाड्रेटिक में भी लॉग का यूज होता है, कैलकुलस में तो काफी यूज होता है, ये तो लॉग तो हम सब ने पढ़ा हुआ होता है। ठीक है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट एक काफी अच्छा टॉपिक है हमारे लिए, क्योंकि रिलेटिवली जो क्वेश्चन है यहाँ से वो इजी भी है, और आपको ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ऑन एन एवरेज आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मैंने अभी तक आपको रिलेशन का बोला है कि जो एक मिनिमम एक सवाल आपको जरूर देखना चाहिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स और क्वाड्रेटिक हमारे सामने एक टॉपिक है जो इजी भी है, जहां से क्वेश्चन अप्रोचेबल भी है, और हम काफी पढ़ते हैं 2 साल के अंदर क्वाड्रेटिक को, बार बार पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो यार हमारे पास मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसके कॉन्सेप्ट उतने टफ नहीं होते, जिसके पीवाईक्यूज अगर आप सॉल्व करेंगे तो अप्रोचेबल लगेंगे आपको। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन फिक्स है, मतलब रीसेंट ईयर्स में तो ज्यादा फिक्स है। अगर आप पहले की बात करेंगे तो मैं फिर भी बोलूंगा कि शायद एक आध कोई पेपर ऐसा होगा जिसमें स्टैट्स का सवाल नहीं आया होगा 2019 के आसपास, लेकिन अभी जो 22-23 हम देख रहे हैं ट्रेंड, वो फिक्स है कि यार एक सवाल आता है और 99% चांस है कि वो आपसे जो है स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर वेरिएंस के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। तो ये तो मेरे को लगता है फ्री के नंबर है। अगर आप 1 घंटे बैठ के अच्छे से स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप 1 मार्क स्कोर कर देंगे यहाँ से स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। ठीक है, सेम विद मैथमेटिकल रीजनिंग है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये रहा देखिए मैथमेटिकल रीजनिंग, इसका भी ऑन एन एवरेज एक सवाल आता है पेपर में, बहुत ही इजी है। तो ये 3 क्वेश्चन जो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, जो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि यार आप 2 साल अच्छे से ना पढ़ो, लेकिन अगर आप आखिरी 1 हफ्ते में पढ़ लो अच्छे से, तो एक क्वेश्चन आपका रिलेशन, एक आपका स्टैटिस्टिक्स और एक आपका मैथमेटिकल रीजनिंग, ये 3 क्वेश्चन आपके पक्के हो सकते हैं। 3 में से 2 तो पेपर में आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। ठीक है, एक और बात मैं आगे जाने से पहले बोलता हूं कि यार आमतौर पे जो ट्रेंड मैंने ऑब्जर्व किया है कि यार बच्चे के जो ओवरऑल स्कोर है उसमें थोड़ा कम स्कोर मैथ में ही आता है। एक्सेप्शनली बच्चे बहुत सारे जरूर हैं, लेकिन जो ओवरऑल ट्रेंड है कि ज्यादातर बच्चों के मेजॉरिटी में मैथ में स्कोर कम होता है। तो अगर आपने मैथ की नर्व्स पकड़ ली, इजी टॉपिक पकड़ लिए, ठीक है, तो आप यहां से स्कोर कर जाएंगे। और अगर आपका मैथ्स में स्कोर ठीक हुआ तो ओवरऑल जो आपका स्कोर है वो बढ़ेगा और रैंक में बहुत ज्यादा आपको इफेक्टिवनेस देखने को मिलेगी। ठीक है, इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस। और क्योंकि मैथ्स लेंदी भी बहुत आती है, आपके कई क्वेश्चंस ऐसे हैं, मैं बताऊंगा आगे, इंटीग्रल कैलकुलस या डिफरेंशियल कैलकुलस में वो कई बार बहुत लेंदी है, आपको छोड़ने भी पड़ते हैं। बाइनोमियल का क्वेश्चन कभी बड़ा आ गया तो वो छोड़ना भी पड़ता है। ठीक है, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आमतौर पर ट्रेंड देखा गया कि 4 सवाल आपको कहीं नहीं मिलेंगे। कभी कभी 5 भी पूछे गए, कभी कभी 3 भी पूछे गए, बट मेजॉरिटी केसेस में आपको ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मिलते हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पोर्शन जो है उसमें सर्कल, स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन 3 चैप्टर आपके आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। आमतौर पे देखा गया 1 से 2 सवाल है इसके, किसी पेपर में 1 क्वेश्चन है, किसी पेपर में 2 क्वेश्चन है। ये डीप एनालिसिस आपके पास है। देखिए एक्सेप्शनल केसेस हमेशा मिलेंगे, जैसे मान लो एक ईयर ऐसा है जिसमें से इसमें 40 क्वेश्चन पूछे गए, आप ध्यान से देखिए। तो इसी की एक बार बात कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सेप्शनली एक ईयर में 40 क्वेश्चन भी पूछे गए, और इस ईयर में 240 क्वेश्चन है, मतलब 8 पेपर है। 8 पेपर का मतलब है 8 5 40। तो देखिए 5 क्वेश्चन हो गए। जैसा मैं बोल ही रहा हूँ ऑन एन एवरेज कभी कभी 5 भी पूछे गए, तो किसी किसी में 3 भी मिलेंगे आपको। ठीक है, बट जो एवरेज जो काउंट देखा गया है वो अप्रोक्सीमेटली 4 क्वेश्चंस का है। ठीक है, फिर वही एलसीडी का जो मैंने आपको ट्रेंड बताया। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस एक अच्छा टॉपिक है अगेन हमारे लिए। इसका रीजन क्या है, इसमें जो आपका इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर डेफिनेट इंटीग्रेशन का पोर्शन है, जहां पे आपकी किंग्स रूल आता है, क्वीन रूल है, जैक रूल है। ठीक है, इसमें आपका न्यूटन लेबनीज का फंडा है, इसमें आपका लिमिट एज ए सम का फंडा है, और बेसिक इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन है जिसमें मॉड्यूलस इन्वॉल्व है, जिसमें जीआईएफ इन्वॉल्व है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मैंने आपको बोला कि यार इंटीग्रेट करके दिखाइए आप ग्रेटेस्ट इंटीग्रल ऑफ एक्स को 0 से 10 के बीच में। तो जहां पे ग्रेटेस्ट इंटीग्रल इन्वॉल्व है, जहां पे आपका मॉडुलस फंक्शन इन्वॉल्व है, सिग्नम फंक्शन इन्वॉल्व है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इन्वॉल्व है, इन सब के इंटीग्रेशन पे बहुत क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यूज में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बढ़िया चैप्टर है। इस चैप्टर में से आपको ऑन एन एवरेज केवल इसी चैप्टर से 2 सवाल आपको दिख जाएंगे, है ना, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में से। एक आपको एरिया का क्वेश्चन मिल जाएगा, एरिया अंडर कर्व का। एरिया अंडर कर्व में आमतौर पर जो पैराबोलिक कर्व्स है वो बहुत यूज होती है, यानी पैराबोला बहुत बनता है ना। जैसे उसमें आपके 4 तो स्टैंडर्ड पैराबोलास हो गए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। इनके अलावा ओरिजिन शिफ्ट करने वाला केस हुआ। तो पैराबोलिक कर्व का आमतौर पे बहुत ज्यादा यूज है। अगर आप देखोगे कि यार एरिया अंडर कर्व के आप 10 पीवाईक्यू देखोगे तो आपको लगेगा यार 10 में से मोर देन 50% क्वेश्चंस में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैराबोलिक कर्व का यूज हो रहा है। ठीक है, तो जो आप पैराबोला कोनिक सेक्शन में मतलब वहां पढ़ोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, समहाउ कर्व्स ड्रॉ करने में यहाँ पे भी काम आएगा। तो 2 क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया इंटीग्रल कैलकुलस में कि IC2 के फिक्स हैं 2 से 3 सवाल। ठीक है, और एक सवाल
मैं बोल रहा हूँ एरिया का फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक बढ़िया सेगमेंट बनता है कि आपके 3 to 4 क्वेश्चंस निकल करके आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का ट्रेडिशनली एक सवाल बनता है अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे। देखिए 12th बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट है ही सही, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। आमतौर पे 90% चांस होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल। मतलब मैं देखो ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही आता है। अगर आप पीवाईक्यू उठाओगे 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से आप 6 से 7 से 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो केवल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के होंगे, है ना। तो ये वो सेगमेंट हो गया कि कोई बच्चा है जो बोलता है कि सर मुझसे पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर नहीं पढ़ा जा रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई तो आप एक टॉपिक कवर करके जाइए ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और मैक्सिमम पोर्शन जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इसी पोर्शन से आए हुए हैं, तो क्या पता इसी से क्वेश्चन आ जाए, है ना। और पूरा चैप्टर, मेरा तो यही गाइडेंस है कि आपको पूरा चैप्टर पढ़ना चाहिए, पर यू शुड हैव मोर फोकस ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट वेक्टर 3D, ये तो मतलब ये तो हीरे की तरह है। मतलब वेक्टर 3D पिछले कुछ सालों से हीरे की तरह है। एक टाइम था जब वेक्टर 3D से 2 सवाल आते थे मेंस में, अब मैंने 5-6 सवाल तक देख लिए, ठीक है। तो मतलब मैं ये मानता हूं कि यार वेक्टर 3D एक ऐसा पोर्शन है, क्योंकि वो एक तो ताज़ा ताज़ा पढ़ा हुआ होता है। 12th की एंडिंग में आपने क्या पढ़ा होता है, वेक्टर 3D एक तो ताज़ा ताज़ा पढ़ा हुआ है। अगर आप उसी को रिवाइज करोगे तो चीज़ें बहुत हद तक माइंड में होती हैं, और जब आप इसके PYQs करोगे तो दे वुड फील यू वेरी अप्रोचेबल। मतलब एक बार आपको डिफरेंशियल कैलकुलस के क्वेश्चन में कम अप्रोच फील आएगी, हो सकता है एक बार ITF करने में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बच्चे को दिक्कत आए, पर समहाउ मुझे लगता है कि अगर आपने वेक्टर की नर्व्स पकड़ ली, ठीक है, तो वेक्टर और 3D के क्वेश्चन आपको PYQ मजा आ जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग 4 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आप इससे पकड़ लो। अब मैं 4 ऑन एन एवरेज बोल रहा हूं तो कहीं 3 भी दिखेंगे, जैसे 2021 वेब में आपको देखेंगे 13 तो 3D से और 6 यहां से, यानी 19 क्वेश्चन आए थे ओवरऑल 6 पेपर में। तो 6 पेपर में 19 क्वेश्चन का मतलब है 3 क्वेश्चन हो गए। लेकिन 2023 जो रिसेंटली लिखा है उसमें 5 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। मैं अभी आपको आगे एनालिसिस दिखाऊंगा, 3 वेक्टर से 2 3D से, या 2 वेक्टर से 3 3D से। तो कभी 3 भी आए तो कभी 5 भी आए, पर आप 4 क्वेश्चन बहुत आराम से पकड़ के चलो वेक्टर 3D से, ठीक है। डायनामिक्स का एक बार एक सवाल आ गया था, अदरवाइज कुछ भी नहीं आता। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ऑन एन एवरेज एक सवाल, कभी कभी 2 भी आ जाता है, ठीक है। ये आपका ओवरऑल जो है मैंने एक आपको एनालिसिस दिया है, फीलिंग के साथ नहीं है। दिस इज ऑल डेटा ओरिएंटेड, दिस इज नॉट अबाउट दैट फीलिंग कि मैं बोल रहा हूँ कि यार मुझे ये चैप्टर अच्छा लग रहा है, मुझे ये चैप्टर अच्छा लग रहा है। दिस इज ऑल डेटा ओरिएंटेड कि कहाँ पे क्या आया है। और थोड़ी सी एम्बिग्यूटी रहती है कि कभी किसी ईयर किसी का वेटेज हल्का सा कम, कभी किसी का ज्यादा, पर आप देखेंगे कि मैक्सिमम चांसेस में ये जो मैं एनालिसिस आपको दे रहा हूँ ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और थोड़ा सा आगे हम देखते हैं एक बार 2022 का एनालिसिस। 22 का एनालिसिस हो गया, ठीक है। सेट रिलेशन फंक्शन के टोटल 17 क्वेश्चन है 2022 में, जुलाई और जून का अटेम्प्ट है, ठीक है। टोटल 10 पेपर यहाँ पर है, टोटल 12 पेपर यहाँ पर है। तो 10 पेपर में 17 क्वेश्चन है, 12 पेपर में 29 क्वेश्चन है। एवरेज 2 का जो हम बात कर रहे थे वो है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप देखिए अगर 10 पेपर में 23 क्वेश्चन है, तो जैसा मैं आपको 2 क्वेश्चन का ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, वो तो ये है ही, 3 भी आए हुए किसी किसी पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट आपका PNC का मैंने ऑन एन एवरेज एक सवाल बोला है, तो 10 पेपर में 8 क्वेश्चन है, तो 10 पेपर में 8 क्वेश्चन, तो किसी में तो एक भी नहीं आया होगा, ठीक है ना। और वहां जहां पे इसका नहीं आया होगा, आमतौर पे आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन वहां पे आया हुआ होता है ना, 17 क्वेश्चन स्टैट्स प्लस प्रोबेबिलिटी के, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज ये आपका पूरा है ना। देखिए एनालिसिस है डिफरेंशियल इक्वेशन 17 क्वेश्चन है आउट ऑफ 10 पेपर्स। तो इस साल डिफरेंशियल क्वेश्चन कई बार 2 क्वेश्चन भी आए हुए हैं किसी किसी पेपर में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 42 क्वेश्चन है 10 पेपर में। जैसा मैं ऑन एन एवरेज 4 का आपको बता रहा हूँ वो यहाँ पर मेंटेन्ड है। देखिए यहाँ पे 12 पेपर में 51 क्वेश्चन, यानी मोर देन 4, कई पेपर्स में 5 क्वेश्चन भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पूछे गए, ठीक है। अब एक लेटेस्ट एनालिसिस पेपर वाइज लेते हैं, ये तो पूरा ईयर वाइज था। देखिए ये मेरे सामने आई थिंक पेपर वाइज एनालिसिस है यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। आई होप ये थोड़ा सा क्लियर विजिबल होगा आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर की 2-3 लाइन अवॉइड कर देते हैं। देखिए ये इन डेप्थ एनालिसिस है आपका 2023 के पेपर्स का, ठीक है, 2023 के पेपर्स का, ऑलराइट, ठीक है। तो ये 2023 के पेपर्स का आपका इन डेप्थ एनालिसिस है, ठीक है। ये आपके सारे टॉपिक्स आ गए। इनफैक्ट ये 24 जनवरी, 25, 29, 30, 31, 1 फेब, ठीक है। ये आपके सारे पेपर्स जो हैं लगभग आपके कितने 6 डेट के 12 पेपर है, उनका एनालिसिस है 11th और 12th के अकॉर्डिंग। देखिए सेट रिलेशन एंड फंक्शन, एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, यानी एवरेज 2 क्वेश्चन का है, 3-3, एक्सेप्शनली किसी में 5 क्वेश्चन भी पूछे गए, तो कहीं कहीं
एक्सेप्शनली ऐसा आता है। बाकी आप देखेंगे ऑन एन एवरेज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ये आपके 3 सवाल हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके अंदर आपके 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका पूरा रहता है इसमें क्वेश्चंस का। वेक्टर 3D की जो मैं बात कर रहा हूँ, देखते हैं यहाँ पे वेक्टर 3D। देखिए वेक्टर प्लस 3D प्लस वेक्टर मिला करके 4 क्वेश्चन, लेकिन यहाँ देखिए 5 क्वेश्चन। तो 24 जनवरी को वेक्टर प्लस 3D की जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है उसमें 5 क्वेश्चंस आए। यहाँ पे भी आपके 5 क्वेश्चंस आए, जस्ट वेट, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपके ये 5 क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे भी 5 क्वेश्चंस हैं, यहाँ 4 क्वेश्चंस हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। तो मैं बोल ही रहा हूँ ना कि 4-5 का लेटेस्ट ट्रेंड है, पर 4 क्वेश्चन आपके कहीं भी नहीं गए वेक्टर प्लस 3D के मिला करके, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कहीं नहीं है सवाल, कहीं 2 है, कहीं 1 सवाल है, ठीक है। और मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट मैं आपको बोल रहा हूँ 2 क्वेश्चन तो कहीं भी नहीं गए यहाँ से। देखिए मिनिमम 2 आपको हर पेपर में मिलेंगे, एक आध पेपर में 3 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। इंटीग्रल कैलकुलस जो आपके 3 क्वेश्चन में आपसे बात कर रहा हूँ, कहीं 3 क्वेश्चन है, कहीं 2 हैं, कहीं 4 हैं, कभी कभी एक्सेप्शनली 1 भी है। तो ऑन एन एवरेज आपके यहाँ से भी 3 सवाल कहीं नहीं गए। तो अगर इस पूरे एनालिसिस को मैं समराइज करूँ आपके लिए, ठीक है, और समराइज करने के साथ साथ आइए इसको टॉपिक वाइज समझते हैं। हम इसको ऐसे ब्रेक कर देते हैं कि दिस इज 11th क्लास, ठीक है, और साथ में हम 12th। तो आपके 11th और 12th के पोर्शन के अकॉर्डिंग यार हमारे वो कौन से टॉपिक्स हैं जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनसे हमारा मेजॉरिटी पोर्शन कवर होता है, और यहीं से रिवीजन स्ट्रैटेजी भी आपको समझ में आएगी। तो जो मैं आपको पहला बोलता हूँ सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। आई थिंक इससे मैं 2 क्वेश्चन पकड़ के चलता हूँ। सेट के पोर्शन को मैं बोलता हूँ एकदम कम प्रायोरिटी देने के लिए, रिलेशन एंड फंक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। और फंक्शन का क्वेश्चन भी बहुत अप्रोचेबल आता है, बहुत अप्रोचेबल, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जो हमने लिया था वो लिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। यहां से 2 क्वेश्चन, मेरे को लगता है क्वाड्रेटिक तो सभी बच्चों का फेवरेट है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी जो उसके 2 पार्ट अगर मैं कर दूं कॉम्प्लेक्स नंबर के, एक तो इनिशियल पोर्शन जिसमें आपको मॉड्यूलस निकालना, आर्ग्यूमेंट निकालना है ना, और इससे रिलेटेड सारी चीजें आपके सामने आती है, वो वाले क्वेश्चन होते हैं। सेकंड पार्ट जो थोड़ा ज्योमेट्री का पोर्शन है उससे नहीं आते क्वेश्चन, वो एडवांस के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम बात कर रहे हैं वो एनसीईआरटी लेवल और उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मैंने आपसे बोला था कि यार स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, मैथमेटिकल रीजनिंग का आपका एक क्वेश्चन फिक्स है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपके 4 क्वेश्चन फिक्स है। ये वो पोर्शन है जो मेरे हिसाब से बहुत इजीली आपको करना चाहिए। एक क्वेश्चन बाइनोमियल का, एक सीक्वेंस का, मैं वो नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो ऐसे तो पूरा फिर सिलेबस ही कवर हो जाएगा ना। अब वी आर जस्ट थिंकिंग कि यार वो क्या है मिनिमम पोर्शन जो आपको पहले कवर करना चाहिए ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो मैंने आपको बोला कि यार आईसी आईसी आपका इंटीग्रल जो कैलकुलस है, जस्ट वेट, ठीक है, आपका जो यहाँ पे इंटीग्रल कैलकुलस है, ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस जिसे मैंने आपके लिए बोला था कि यार डेफिनेट इंटीग्रेशन है, एरिया अंडर कर्व है, मैं वहां से 3 क्वेश्चन पकड़ के चलता हूँ, ठीक है। आईसी से मेरे 3 क्वेश्चन पकड़ के चलता हूँ, ठीक है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के मेरे 2 क्वेश्चन है ना, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के मेरे 2 क्वेश्चन है। अच्छा 3 मेरे आईसी से। वेक्टर प्लस 3D आई एम नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक, पर 4 सवाल तो आपके कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से, ठीक है। आप मार्क करके चलिए इस बात को, 4 आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। देखिए 3 यहाँ से, 2 यहाँ से, 4 यहाँ से, ठीक है। और एक क्वेश्चन आई थिंक एक आप ना मेरे हिसाब से जैसा मैंने डिस्कस किया था, आप डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन कीजिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मेजॉरिटी वहाँ से आता है। तो आप देखेंगे कि 4, 4, 8 और 2, 10 क्वेश्चन तो मैंने आपको अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से बताए, अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से बताए। ये 20 क्वेश्चन है जो आप मिनिमम पोर्शन पढ़ के ला सकते हो। 30 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, चॉइसेस भी है आपके पास 5 क्वेश्चन के अंदर, है ना। 20 तो आपको करने ही, रिमेनिंग 10 में से 5। तो ये सब देखते हुए यार 20 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए। और यकीन मानिए अगर मैथ में एक एवरेज बात करें तो 20 क्वेश्चन करना बड़ी बात है, ठीक है। जो बच्चा 2 साल मेहनत से तैयारी कर रहा है, इन डेप्थ प्रैक्टिस कर रहा है, वो तो करके आएगा मोर देन 20 क्वेश्चन। पर मुझे लगता है कि यार मैथ में 20 क्वेश्चन एग्जाम में करके आना, सही करके आना एक बड़ी चीज है, ठीक है। तो आई थिंक दिस शुड बी द रिविजन स्ट्रेटेजी फॉर यू गाइस, ठीक है। ये टॉपिक है जिसे आपको प्रायोरिटी पे देना चाहिए। मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस
यहाँ पे क्यों नहीं लिखा मैं आपको क्लियर करता हूँ, क्योंकि लिमिट का एक क्वेश्चन आए या नहीं आए कंपलसरी नहीं है। अपन बात करते हैं कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से, कभी कभी 2 सवाल आ जाते हैं, कभी एक लिमिट से एक कंटिन्यूटी से आ जाता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 1 सवाल आता है। तो पूरी डिफरेंशियल कैलकुलस मिला के 2 से 3 सवाल है, ठीक है। और इंटीग्रल कैलकुलस में क्या है, ज्यादातर सवाल लिमिटेड पोर्शन से है कि यार आपको ना, आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ना है, एरिया वाला कंसेप्ट पढ़ना है, 3 सवाल आएंगे। तो मेरे को लगता है ये ज्यादा अप्रोचेबल है। कभी कभी यहाँ से लेंदी सवाल आया हुआ भी है तो छोड़ना भी पड़ेगा, ठीक है। बाकी मेजॉरिटी जो टॉपिक्स आपके सामने ये अप्रोचेबल होते हैं, है ना, मेजॉरिटी। बस जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कभी कभी सवाल थोड़ा बहुत लेंदी आता है तो आप छोड़ सकते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस का कभी कभी बहुत लेंदी आता है, छोड़ सकते हैं, लेकिन बाकी सारे टॉपिक्स जो है दे आर क्वाइट अप्रोचेबल एंड क्वाइट डुएबल, ठीक है। जैसे बाइनोमियल थ्योरम है, काफी लेंदी सवाल आता है पर एक सवाल आता है, तो वो चैप्टर मेरे को लगता है थोड़ा लास्ट में बच्चे को करना चाहिए। इसी तरीके से सीक्वेंस सीरीज है, पूरा चैप्टर पढ़ने से एक सवाल कवरेज होता है, तो वो मेरे को लगता है रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट में रखना चाहिए गाइस। तो आई थिंक ये मिनिमम पोर्शन मैंने आपको बताया जिसमें 20 क्वेश्चंस हैं आपके, और दिस शुड बी द रिवीजन स्ट्रेटेजी, है ना। 12th का तो चैप्टर्स ये आपके रिसेंट पढ़े हुए होते हैं सारे, इनफैक्ट रिसेंट पढ़े हुए होते हैं आपके, है ना। और 11th के चैप्टर्स में आपका ये रिवीजन होना चाहिए। स्टार्ट विद सीक्वेंस, मतलब रिलेशन एंड फंक्शन, देन गो बाय क्वाड्रेटिक, तो ये आपका सीक्वेंस हो जाएगा रिवीजन का। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। 90 डेज चैलेंज हम आपके साथ लेकर आ ही रहे हैं, जिसमें हम कंसेप्चुअली जो क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे, और हो सकता है मेरे ही कुछ वीडियोस आपको इन्हीं टॉपिक्स पे दिख जाए, जहाँ पे मैं आपसे वेक्टर की भी बात करूंगा, मैं आपके 3D के क्वेश्चंस की भी बात करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 3D के अंदर स्ट्रेट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, प्लेन की इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।